हेलो स्टूडेंट, आज हम साइबर सिक्योरिटी में यूनिट 5 पे हैं और इसमें हमने पहला लॉ आईटी एक्ट 2000 पढ़ा। अभी नेक्स्ट लॉ इसका है कॉपीराइट एक्ट। तो पहले सिंपल सी बात हम समझ लेते हैं कॉपीराइट एक्ट है क्या। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई म्यूज़िक रिलीज़ किया या किसी ने कोई सॉन्ग लिखा या किसी ने कोई मूवी बनाई, ठीक। तो या कोई किसी ने वीडियो यूट्यूब पे बनाया किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो अभी कोई दूसरा बंदा उस म्यूज़िक को चोरी करके या उसी म्यूज़िक को यूज़ नहीं कर सकता अपने गाने के लिए, या फिर उसके बोल यूज़ नहीं करता अपने यूज़ नहीं कर सकता अपने गाने के लिए, या फिर जो उसने वीडियो बनाया उसको अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। तो मतलब अगर दूसरे की चीज़ों को, सिंपल सी बात में, अगर आप दूसरे की चीज़ों को अपना बता रहे हैं तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट बना कि जो बताता है कि भाई जो आप दूसरी चीज़ लाए हो जिसको अपना बता रहे हो वो कॉपी है, आप कॉपी करके ला रहे हो। भले आप कॉपी इन द सेंस मतलब आप उसकी कॉपी कर रहे हो। जैसे सिंपल सी बात है जैसे मान लीजिए उसने गाना बनाया, मान लो उसने गाना बनाया जैसे मूवीज़ बनती हैं, साउथ में मूवीज़ बनती हैं, तो साउथ में हम उसको पहले ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, या फिर इंग्लिश मूवी बनती है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वो कॉपीराइट होता है। तो वो अगर विद परमिशन कर रहा है तो कोई इशू नहीं बनता। अगर वो बिना, जिसने भी वो मूवी बनाई थी, इंग्लिश मूवी जिसने भी बनाई थी, अगर इंडिया में आके बिना परमिशन के उसको ट्रांसलेट करके सबको दिखाई जाए, सिनेमाघरों में दिखाई जाए, तो तो जिसने भी वो इंग्लिश मूवी बनाई है वो उस पर कॉपीराइट का केस डाल सकता है और उसको फंसा सकता है, उस पर पेनल्टी लगा सकता है, उस पर केस कर सकता है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो अगर हम उसको परमिशन लेके, जो क्रिएटर है उसकी परमिशन लेके वही काम हम करते हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, चाहे उसको कुछ उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए पढ़ते हैं क्या है द कॉपीराइट एक्ट 1957 as amended by the Copyright Amendment Act 2012 governs the subject of the copyright law in India। सिंपल सी बात कह रहा है कि कॉपीराइट एक्ट जो है ये 1957 का एक्ट, बहुत पुराना एक्ट है, लेकिन इसको ये 2012 का क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि जो मेजर चेंजेस है, जो वैल्यूएबल चेंजेस है, जो इफेक्टिव चेंजेस है, वो 2012 में ही उस लॉ में कुछ चेंज किए गए। वो वैल्यूएबल बहुत ही वो इफेक्टिव चेंज किए गए या इफेक्टिव कुछ ऐड किया गया, इसलिए इसको 2012 से ज़्यादा इफेक्टिव माना गया, ज़्यादा उसको समझ में आया लोगों को कि अच्छा ये भी एक एक्ट है। वैसे तो स्टार्टिंग इसकी 1957 से ही हो चुकी थी, इस एक्ट की, कॉपीराइट एक्ट की। Act is applicable from the 21 June 1958. The history of the copyright law in India can be traced back its conical era under the British Empire। कह रहा है कि ये तो बहुत पुराना है, जो 21 जून 1958 में ही ये एप्लीकेबल हुआ था। बट तब और पहला केस भी ये उसमें ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिश लोग थे तब एरा में भी कुछ केस भी आए थे, बट तब उतना इफेक्टिव नहीं था, तब इस लॉ के बारे में कोई इतना अवेयर नहीं था। ये इसमें मेन अवेयरेंस फैली जब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और इसमें कई चीज़ें ऐड की गई, तब 2012 में, तब ये जाके थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट में आया और लोग इसको जानने लगे। द कॉपीराइट एक्ट 1957 वॉज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉपीराइट legislation in India and the law has been amended 6 times since 1957। कह रहा है ये जो लॉ है ये 1957 से अभी तक 6 बार इसमें अमेंडमेंट या कुछ सुधार किए गए, कुछ ऐड किए गए, 6 बार हो चुके हैं इसमें सुधार। अब जाके थोड़ा सा इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें सुधर गई हैं जो कि वैल्यूएबल हैं, जो कि इफ़ेक्टिव हैं। The most recent amendment was in the year 2012 through the Copyright Act 2012। कह रहा है कि अभी वही मैंने पहले बताया कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसेंट अभी सबसे ज़्यादा जो अभी अमेंडमेंट किया गया, जो सुधार किया गया, वो 2012 में किया गया इस लॉ में। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं कि ये है क्या। ये डेफिनेशन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। द कॉपीराइट एक्ट इज़ द बंडल ऑफ द राइट्स गिवन by the law of the creator of the literary, dramatic, musical and artistic work and the producer of the cinematography, films and sound।
ताकि अगर कोई इन चीज़ों का क्रिएटर है, इसका कोई लिटरेचर लिख रहा है, कोई ड्रामा लिख रहा है या फिर बना रहा है, या म्यूज़िक कोई उसने क्रिएट किया, या आर्टिस्ट है कोई किसी वर्क का, तो या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, सिनेमेटोग्राफी एक फिल्म कोई प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पे उसका अधिकार होता है। कॉपीराइट एक्ट वो लगा सकता है अगर कोई बिना पूछे इन चीज़ों को कोई अदर व्यक्ति, कोई अदर पर्सन उसको यूज़ करे, तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लगा सकता है। The right produced under the copyright law include the rights of the reproduction of the work, communication of the work to public, adaptation of the work, translation of the work। कह रहा है कि जो भी उसने ये म्यूज़िक क्रिएट की या फिर लिटरेचर लिखा, ड्रामा लिखा, तो या फिर कोई ये सिनेमेटोग्राफी या फिर मूवी बनाई, तो कह रहा है कि ये कोई भी जो है इन पे इनको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, जिसमें पहले बताया, इसको ट्रांसलेट करके यूज़ नहीं कर सकता, इसको पब्लिक नहीं कर सकता बिना उसके पूछे, या इसको जो है रिप्रोडक्शन या इसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। मैं फिर से उसका नहीं कि उसी फिर से उसी का देख के फिर वही चीज़ बना दी हमने, तो ना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ना इसे पब्लिक में हम रिलीज़ कर सकते हैं बिना उससे पूछे, ना ही इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ऐसा कुछ करता है तो वो इस एक्ट के अंतर्गत आएगा। स्कोप एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोवाइडेड अंडर कॉपीराइट लॉ वेरीज विद द नेचर ऑफ द प्रोटेक्टेड वर्क। कह रहा है कि अगर कोई नेचुरल चीज़ है तो उस पर किसी का हक नहीं होता। कोई नेचुरल चीज़ है तो कोई उस पर कॉपीराइट नहीं लगा सकता। इन द 2016 कॉपीराइट lawsuit, the Delhi High Court stated the copyright is not inevitable divine or natural rights that confirm on author the absolute owner their creation। तो वही बात जो मैंने बताया कि 2016 और ये चीज़ कब आई, 2016 में ये ऐड की गई कि अगर कोई नेचुरल चीज़ है कोई तो उस पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का कॉपीराइट नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी रिप्रोडक्शन, कोई भी जिसमें ट्रांसलेशन कोई भी कर सकता अगर वो नेचुरल चीज़ है तो। बस इस एक्ट में इतना ही बहुत है। और नेक्स्ट एक्ट जो भी होगा, नेक्स्ट एक्ट आपका है, वैसे मैं देख के बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एक्ट आपका है पेटेंट लॉ, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।